मुझे लगा था कि इस लेक्चर में आप सभी ने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था टॉपर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे हम कोई एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे जो कि टॉपर है और वो आकर अपनी कहानी सुनाएंगे कैसे वो एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बने। नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफ नन अदर देन क्योंकि मैं भी अपने मास्टर्स में, अपने ग्रेजुएट्स में अच्छे मार्क्स लाती थी। अपने मास्टर्स में मैं कॉलेज में टॉपर थी, 2 टाइम बेस्ट 10 CGPA मुझे मिले थे। ठीक है, सो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी थी। बट यहाँ पे मैं अपनी टॉपर की जर्नी की मैंने क्या किया, दिन रात पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की। देखिए, मेहनत तो हम सभी कर दें, हम सभी को पता है कि अगर हम मेहनत नहीं करते, हम पढ़ते ही नहीं है, तो भाई हम कैसे सोच सकते हैं कि हम टॉपर बनेंगे। तो ये चीज़ें जो हमें पता है, इन चीज़ों को मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो एज ए स्टूडेंट हम सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मार्क्स को क्यों मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, क्यों कभी मैंने टाइटल में नहीं डाला कि वाज अ टॉपर इन माय यूनिवर्सिटी, क्यों आप सबको पहले नहीं बताया, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मार्क्स एक क्राइटेरिया है जिससे एक इंसान को जज किया जाए, जिससे एक स्टूडेंट को जज किया जाए। ठीक है, अगर आप इस बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस और थम्स अप जरूर डालिएगा अगर आप इस बात से सहमत हो। लेकिन इस बात को भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इससे हमें मनचाही कॉलेज, मनचाहे कोर्सेज हम ले पाते हैं और उस हिसाब से हम चीज़ों को बेहतर सीख पाते हैं, बेहतर टीचर्स से सीख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस जर्नी में क्या मैंने ऐसा किया, ये क्या चीज़ें थी जो मैंने नहीं की, जिससे ये जर्नी जो थी, टॉपर की जर्नी मेरे लिए बहुत आसान हो गई और बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं लगी, जहाँ पे दिन रात बस मैं किताबों को खोलकर एक किताबी कीड़ा हो। ऐसा नहीं है, मेरी डिग्रीज को देखकर बस ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मुझे असल ज़िंदगी में जानते हैं, ये आपको बिंदास ये चीज़ कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज अ टॉपर और व्हेन आई गॉट दैट परफेक्ट 10 CGPA, तो इनको भी एक दिल पे शॉक लगा था कि ऐसे कैसे, हमने तो तेरे को कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। वो वाली सिचुएशन आई थी, बट कैसे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी, ठीक है, ये कहानी है मेरे MCOM की। जब मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रही थी, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स MCOM इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब मैं MCOM कर रही थी, उस दौरान मैं सिर्फ पढ़ती नहीं थी। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल टाइम MCOM कोर्स कर रही थी, मेरी इवनिंग की कॉलेज होती थी, उसके अलावा मैं जो है क्लासेस में लेक्चर्स लेती थी। राइट, पढ़ाने का पहले से था बहुत ही शौक। ठीक है, एक हॉबी के तौर पे, शौक के तौर पे उसको करती थी। क्लासेस में मैं लेक्चर्स लेती थी। ठीक है, उसके अलावा जो मेरी डिफरेंट हॉबीज़ है, फ्रॉम आर्ट एंड क्राफ्ट, में इसको पूरा करती थी। दिन रात में डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती थी और उसको मैं सेल करती थी। मेरे प्रोडक्ट्स काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी शिप होते थे। कॉलेज भी जाती थी, मौज मस्ती भी करती थी, घूमती थी, दोस्तों के साथ पिक्चर भी जाती थी, फैमिली फंक्शंस में जाती थी, सब कुछ करती थी। फिर भी 2 सेमेस्टर्स मैंने लाए थे 10 CGPA, एवरेज इज 9.67 और 4 सेमेस्टर्स। बोर्ड एग्जाम, सारे 4 सेमेस्टर्स और बोर्ड एग्जाम्स। कैसे? तो सबसे पहली चीज, मैंने कभी मार्क्स को टारगेट सेट नहीं किया था। हम हमेशा जब भी अपने जिंदगी में एम्स और टारगेट्स, गोल सेट करते हैं ना, वी ऑलवेज से दिस इज आवर गोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल है। बट इसके बदले क्या हम ये नहीं कर सकते, इसको गोल सेट नहीं कर सकते? बताइए, कांट नॉलेज बी आवर गोल, कांट नॉलेज बी आवर टारगेट? अरे 95 प्लस अगर आप ला भी लिए, ये गोल आपने अचीव कर भी लिया, 95% आपको मिल भी गए, बट आपने नॉलेज गेन नहीं किया, आपने रट्टा मारा, चीजें रट्टा मारा, याद रखिए एग्जाम में लिखा, बट आता कुछ नहीं है, तो क्या फायदा इस 95% का? क्या फायदा होगा आप बताइए? आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा, चलो ठीक है, मनचाहा कॉलेज भी मिल गया, फिर क्या? फिर क्या? कभी प्रोजेक्ट्स आ गए, कभी वाइवास आ गए, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सवाल आ गए, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं। बट जब नॉलेज की बात आती है ना, तो नॉलेज ही तो आपको मार्क्स के रास्ते पे ले जाता है, क्योंकि चीजों को जब आप समझते हो, पेपर में लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जहां पे मुझे पॉइंट, सेंटेंसेस, एग्जाम्पल याद रखने पड़ते थे, मुझे कंसेप्ट्स पता थे, मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ाती थी, इसीलिए मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी थी।
तो पेपर में मैं अगर क्वेश्चन ना भी पढ़ूं और वो क्वेश्चन पेपर में आए, मुझे वो कंसेप्ट पता है तो मैं उसके बारे में इजीली लिख पाती थी। और यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहा गया था कि टेक्स्ट बुक में जो है एग्जाम से सेम टू सेम आपको लिखना है, नो। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मार्क्स तो शॉर्ट टर्म है, बट ये जो चीज है ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन में यही आपको काम आएगा। तो गोल नॉलेज को बनाओ, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, बट गोल क्या होना चाहिए? नॉलेज। सीखने की इच्छा रखो, सीखने की चाह रखो, सवाल पूछो, जवाब ढूंढो, सेल्फ लर्निंग करो। एक एग्जाम्पल मिला, 4 और ढूंढो, न्यूज पढ़ो, बुक्स रीड करो, लर्न अबाउट द कंसेप्ट, लर्न अबाउट द केस स्टडी। लर्निंग की भूख रखो जिंदगी में, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। ये चीज है, मुझे नहीं पता तो उसको पता करो, रीड अबाउट इट। आज तो आपके पास इतने सोर्सेस है बच्चा, मेक यूज ऑफ इट। नेवर मेक मार्क्स योर टारगेट, मेक नॉलेज योर टारगेट। याद रखना, नॉलेज अगर टारगेट है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा, नॉलेज अगर टारगेट है, नॉलेज है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? एंजॉय व्हाट यू डू, डोंट मेक इट फोर्सफुल। अब देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ना एक ऐसे स्टडी टाइम बना देते हैं, ठीक है, कि रोज है ना मुझे 5 to 7 पढ़ाई करनी है। अब 5 बजे 5:30 बजे मेरे सारे फैमिली वाले बाहर जा रहे हैं, मेरा ध्यान है उनके ऊपर, बट मैंने ना जबरदस्ती अपने आप को पकड़ रखा है कि नहीं 5 से 7 तो मुझे पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई पे फोकस होगा? हाँ, 5 to 7 इंडिया पाकिस्तान मैच, अब तुम बोलोगे पढ़ाई करना है, कर पाओगे? कर पाओगे? बताओ तुम, हैं? सो डोंट मेक इट फोर्सफुल। पढ़ाई है ना जबरदस्ती नहीं होती है, मतलब कोई कितना भी आपको डांट के मार के बिठा दे, चल पढ़ने बैठ, चल पढ़ने बैठ, बट जब तक मन नहीं है ना, जब तक इच्छा नहीं है, जब तक चाह नहीं है ना, आप नहीं पढ़ने वाले हो। तो डोंट मेक इट फोर्सफुल, आपके ऊपर वो ऑब्लिगेशन जबरदस्ती मत बनाओ, उसको एक रीजन बनाओ कि मुझे पढ़ना है, बट क्यों पढ़ना है? फाइंड दैट एम, फाइंड दैट मोटिवेशन, फाइंड दैट फैक्टर जो आपको मोटिवेट करे, और ये आप खुद ही ढूंढ सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन तो बच्चा सेल्फ होता है ना, कोई जबरदस्ती नहीं ढूंढ सकता। तो सबसे पहले हमेशा अपने लाइफ में एक मोटिवेशनल फैक्टर आपको ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है बेटा? तो एक मोटिवेशनल फैक्टर आपको ढूंढना है। क्या था मेरी लाइफ में मोटिवेशनल फैक्टर? तो मेरी लाइफ में मोटिवेशनल फैक्टर हमेशा एक ही था, टीचिंग। टीचिंग का बहुत शौक था मुझे, बट मुझे हमेशा पता था कि अगर मैं ही कोई चीज़ नहीं जानती, अगर मेरे पास ही नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या ही नॉलेज दूंगी। और अगर मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन पाई तो इस प्रोफेशन में जाके मैं क्या करूंगी? मुझे हमेशा एक अच्छा टीचर बनना था, जहाँ पे दिन रात एक करके मैं आज भी नई चीज़ें सीखकर बच्चों को सिखा पाऊँ। जब उनको कोई नई चीज़ सीखने मिलती है, जब वो खुशी मिलती है, तब दिल को सुकून मिलता है। तो मेरी लाइफ में ये एक मोटिवेशनल फैक्टर था। आपके लाइफ में क्या है? What is that motivational factor in your life? क्या है वो चीज जिसके लिए आज आप मेहनत करने, आज आप रात को 12 बजे भी बैठते हो पढ़ाई करने के लिए? क्या है वो फैक्टर? क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? जिंदगी में क्या पाना चाहते हो? एक मोटिवेशनल फैक्टर तो होगा जिसको आपको खुद ढूंढना है, अगर अब तक नहीं मिला। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, डोंट जज योरसेल्फ ऑन योर मार्क्स। देखिए बहुत बार ऐसे होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। कई सालों से मैं पढ़ाते आ रही हूँ, हजारों लाखों स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया होगा। ठीक है, हम अपने आंखों से दिन रात हर एक क्लास में, हर एक जगह ये देखते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाते हैं, अगर उनको इन साधारण सा प्रैक्टिकल सवाल पूछे ना, क्या जवाब याद है? एक सिंपल सेल्फ टेस्ट मैं आपको देती हूँ, एक सिंपल सेल्फ टेस्ट देती हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो अपने आप को 11th के क्लास का कोई एक सवाल पूछकर देखिएगा, क्या आपको इसका जवाब याद है? अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो अपने आप को 10th क्लास का एक सवाल पूछकर देखिएगा, क्या आपको ये याद है? बट आपने एग्जाम में लिखा होगा, क्यों? क्योंकि आपने मारा होगा रट्टा। इन्फ्लेशन क्या है? एक डेफिनेशन हम बोल देते हैं, डेफिनेशन नहीं, उसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब नहीं, उसका प्रैक्टिकलिटी, उसका एप्लीकेशन इन द इकोनॉमी पता होना चाहिए कि क्या है इन्फ्लेशन। हाँ जी, तब होता है असली खेल, तब आती है नॉलेज की बात, तब आती है जिंदगी में आगे बढ़ने की बात। तो टारगेट मत बनाइए मार्क्स को मेरे दोस्त, अपने आप को मार्क्स के बेसिस पे मत जज करिए। अगर मार्क्स कम आए आप फेलियर, अगर मार्क्स अच्छे आए तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं।
नहीं, ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज है। सिर्फ एक मार्क्स पे आपकी जिंदगी नहीं निर्भर है। मार्क्स कम आए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। अरे जो ये कहता है ना, उनको करके दिखाओ, उनको करके दिखाओ। हजारों लोगों ने किया, जाके इंटरनेट पे एग्जाम्पल्स देख लो अगर मोटिवेशन चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे है, लास्ट चीज जो मैं कहूंगी, स्टार्ट अर्ली। ठीक है, हमें क्या लगता है कि शुरुआत है ना साल का, तो अरे बहुत टाइम है एग्जाम्स को, तो अभी है ना, आज भी अगर नवंबर चल रहा है तो हमको लगता है अरे बहुत टाइम है एग्जाम्स को, अभी कर लेंगे। ठीक है, फिर वाइवास आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, प्री बोर्ड्स आ जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, फिर करने जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी, फिर हम यहाँ पे बौखला के ये कोर्स कर लिया, यूट्यूब भी कर लिया, इधर भी कर लिया, दोस्त पढ़ा देगा, ये कर देगा। डोंट डू दैट, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम आज पूरी पढ़ाई करो, आज से 4 घंटे पढ़ो, अरे आधा घंटा तो पढ़ो, हाफ एन आवर अ डे, आधा घंटा, उतने से तो शुरुआत करो। अरे दिन के 10 नहीं, दिन के 2 क्वेश्चन करो, कर सकते हो उतना तो टाइम सबके पास होता है। और अगर उतना टाइम नहीं है तो मतलब आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। ठीक है, उतना तो टाइम सबके पास होता है बेटा। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कल करेंगे, परसों करेंगे, मंडे से करेंगे, अरे मंडे कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, ये मत करो। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट नाउ, राइट अवे, अभी से स्टार्ट करिए। अब कोई भी क्लास में हो, 11th में हो, 11th में पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, अरे कौन ये कहता है और क्यों कहता है? तो 11th क्लास ही नहीं बनाई होती ना, सीधा 10 से आपको 12th पे धकेल दिया होता ना। अगर 11 जरूरी नहीं होता तो बनाया ही क्यों बनाया? अरे सीढ़ी एक एक पहिए से ही बनती है, एक एक स्टेप से बनती है। एक स्टेप भी स्किप किया तो खतरे से खाली नहीं है वो सीढ़ी। समझ रहे हो मेरी बात? स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट नाउ। अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से शुरुआत करो, भले 1 क्वेश्चन, भले 2 क्वेश्चन, बट करो अभी के अभी। मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अब मुश्किल हो गई, अब देर हो गई, ये सोचकर भी आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं ना। तो ये सोचना बंद करो, ये डरना बंद करो और अभी से शुरुआत करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हमेशा काम आई है। ठीक है, मेरी ड्राइंग एकदम अच्छी नहीं है, बट मैं आपके लिए कोशिश जरूर यहाँ पे कर रही हूँ। ऑलवेज स्टे हैप्पी, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, दिक्कतें आएगी, मार्क्स कम आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज कम आए कल ज्यादा आएंगे, कम आए टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, मुझे अगर कम मार्क्स आते थे, कोई सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है, देखिए हर एक व्यक्ति हर एक सब्जेक्ट या चैप्टर में माहिर नहीं हो सकता है, बट टू गेट दैट 10 CGPA यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। जो सब्जेक्ट्स मेरे को नहीं आते थे उस पर मैं ज्यादा फोकस करती थी। ठीक है, अपने दोस्तों को बुलाती थी, यार ये सिखाना, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, अपने टीचर्स के पास जाती थी, मैम ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज समझा दो ना। ठीक है, एग्जाम के पहले तक, राइट। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। खुश रहिए, आज कम मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत करोगे और ज्यादा मार्क्स आएंगे। जिंदगी तो एक ही है ना हम सभी के पास। ठीक है, हर दिन एक जिंदगी में से एक दिन कम होते जाता है हमारे। every day 1 day of our life reduces. stay happy, कहाँ दुख दर्द में इसको तुम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, देखिए पढ़ना, मोटिवेटेड रहना जरूरी है, बट स्टे हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, स्टे हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, ट्राई टू पुट योर बेस्ट एवरी डे, ट्राई टू टेक इट एज अ चैलेंज, ट्राई टू स्टे मोटिवेटेड। और जिस दिन आप ये करना सीख गए, जिस दिन आपने ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ गया ना कि रोज रात को सोते वक्त गिल्ट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज का मेरा दिन वेस्ट हो गया, ये गिल्ट और रिग्रेट जिस रात को नहीं होता ना, याद रखना उस दिन तुमने जो पाना है पा लिया है। ठीक है, जिस रात तुम ये गिल्ट और रिग्रेट के बिना सो पाते हो ना, तुमने जो पाना था पा लिया है, याद रखना। और यही तुम्हारा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, जो भी आप कर रहे हो करते रहो, लिटिल बेटर, लिटिल हार्डर, पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स, आउटसाइड द बॉक्स, पुश योरसेल्फ, वर्क हार्डर। ठीक है, कंपेयर मत करना। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। और बिल्कुल सच कह रही हूँ, दिल पर हाथ रखकर कह रही हूँ कि यही वो चीज़ें हैं जिससे मेरी मदद करी थी कि मैं इतनी सारी चीज़ें करते हुए भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूँ, और शायद आपकी भी करेगी। बस ये मेहनत में कभी कमी होने ना देना।
ठीक है, ये एफर्ट्स हमेशा डालते रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ठीक है, दोबारा ज़रूर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, बट अभी के लिए स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, चलिए बाय एंड दोबारा ज़रूर मिलेंगे।